राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, देवर्षि पितृ तर्पण विधि। यानी कि हमें पितृपक्ष में अथवा श्राद्ध के अवसर पर हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण कैसे करना चाहिए, तो उसकी आज मैं आपके लिए सरल, शास्त्रोक्त और सबसे सही विधि लेकर के आया हूँ। और मित्रों, मेरा आपको वचन है कि मैंने बहुत प्रयास करा है कि इससे सरल विधि और कहीं शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले। तो मेरा आपसे एक बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देख करके जाइएगा। आइए, यहाँ पर मैंने आपके दाहिने तरफ यहाँ पर पूजन सामग्री लिख दी है और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रम। और इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 छोटे छोटे मंत्र आपसे कहूँगा, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। बहुत ही सरल मंत्र मैं आपसे कहूँगा जो कि आप बहुत ही आसानी से कह लेंगे, और बहुत ही कठिन मंत्र मैं आपसे इस वीडियो में नहीं कहने वाला हूं, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए पहले हम पूजन सामग्री जान लेते हैं मित्रों, हमें किस प्रकार से कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें चाहिए होगी, मात्रा क्या रहेगी। देखिए, पहला आपका आता है अंगोछा। जब आप तर्पण करेंगे तो आपको प्रयास करना चाहिए कि भारतीय वस्त्र जो कहे गए जैसे धोती इत्यादि आपको पहन करके बैठना चाहिए। तो धोती आपको पहन करके बैठना है तर्पण करते समय, आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरा आता है अंगोछा, आपके कंधे पर एक अंगोछा होना चाहिए। दूसरी बारी आती है मित्रों काले तिल, थोड़े आपको चाहिए होंगे, मुट्ठी भर जौ मुट्ठी भर चाहिए होंगे। हल्दी रंगे पीले चावल जिन्हें आप कहते हैं अक्षत, वो भी आपको लगभग मुट्ठी भर चाहिए। फिर एक पीतल की थाली आपको चाहिए होगी। दूध आप ले लीजिएगा लगभग आधा गिलास के आसपास, 50 से 100 ml। फिर अगला आपका आता है गंगा जल, वो आपके यहाँ होगा ही। फिर अगला आता है फूल, जैसे कंडैल के हैं, चमेली है इत्यादि, जैसे जो आसपास आपको सफ़ेद लाल पीले रंग के फूल मिल जाते हैं उन सभी को आप ले लीजिए। फिर अगला आता है कुशा। कुशा आपको चाहिए होगी। अगर आप थोड़ा गांव वगैरह में रहते हैं तो आपको जैसे कुशा मिल जाएगी आसानी से, अथवा पूजा पाठ की दुकानों पर इस प्रकार के कुशा या पैंती आती है पवित्री, ठीक है, तो वो आपको इस प्रकार से मिल जाएगी जगह जगह। अगली बारी मित्रों आती है पवित्री की। अब देखिए, तर्पण करते समय आपको पवित्री पहननी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात निकल के आती है कि जो 2 कुशा से बनती है पवित्री, तो वो आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, और 3 कुशा वाली पवित्री आपको बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहननी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसके बाद आपको एक छोटी कटोरी आपको चाहिए होगी तर्पण करते समय। अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। पवित्री अगर आपके पास में ना हो तो अथवा आपको करना क्या है, तो इस दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि में से कोई एक धातु की अंगूठी आपको पहन लेनी है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। कुछ और पूजन सामग्री हमें चाहिए, जैसे आपने देखा होगा एक तांबे का छोटा सा गिलास होता है जिसे आप कहते हैं पंचपात्र। उसमें एक तांबे की ही छोटी सी चम्मच पड़ी होती है, उसे हम कहते हैं आचमनी। तो क्या करना है, अगर आपके पास ये ना हो तो एक तांबे अथवा पीतल के लोटे में आप जैसे आम का पत्ता रख लेंगे, तो आपका दोनों एक ही चीज़ बन जाएंगी, अगर आपके यहाँ जैसे जो आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। अब ध्यान देना है, जब आप जल तैयार करते हैं तो आपको सबसे पहले पात्र आपका अच्छे से साफ़ होना चाहिए। उस पात्र में सबसे पहले आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल आपको छोड़ लेनी है। गंगा जल आपको 2 से 3 बूंद छोड़ लेना है, फिर बाद में ऊपर से आपको जल एक्स्ट्रा भर लेना है। आइए अब हम बढ़ते हैं क्रम की ओर। क्रम में तो हमारा रहेगा जब आप स्नान कर लें। अच्छा, तर्पण करने का सही समय क्या है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अपराह्न यानी कि दोपहर 12 बजे के पहले आपको तर्पण कर लेना चाहिए। मुख्यतः अगर मैं आपसे कहूं तो आप जब स्नान कर लें सवेरे, तो आपको अपने पितरों के निमित्त पहला काम तर्पण कर देना चाहिए। मुख्यतः श्राद्ध जो आपका पितृपक्ष होता है इसमें। तो अच्छा, जो पितृपक्ष आपका होता है, इस पितृपक्ष में 15 के 15 दिन यानी पूरे पक्ष भर आपको तर्पण करना होता है। श्राद्ध अपने पिता की मृत्यु तिथि जिनके निमित्त आप कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु तिथि अथवा तिथि ज्ञात न होने पर आप अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, लेकिन तर्पण तो आपको पूरे पक्ष भर करना है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो तर्पण की विधि मैं आपसे बताऊँगा, तो वह मैंने यहाँ से यानी कि रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन की मित्रों पुस्तक आती है पार्वण श्राद्ध पद्धति। तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं अगर आपको मंत्रों के साथ में पढ़ना हो, अथवा नित्यकर्म पूजा प्रकाश एक गीता प्रेस की पुस्तक आती है, तो उसमें भी आपको ये सब मंत्र मिल जाएंगे। इसी में अंत में यहाँ पर देवर्षि पितृ तर्पण विधि मित्रों दे रखी है। और मैं आपको वचन देता हूं, अगर इस विधि का पूरा पालन करते हुए आप अपने पितरों को नित्य जल देंगे, तो आपके पितरों को आपके द्वारा दिया गया जल अवश्य मिलेगा, उन्हें तृप्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब मित्रों, हमारा पहला क्रम आता है शुद्ध आसन का। अपने घर में
खुली छत के नीचे अथवा जैसे बालकनी है, ना हो पाए तो कहीं भी अपने घर में आपको शुद्ध आसन पर बैठ जाना है। इसके बाद बारी आती है आचमन। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपसे कहा था पंचपात्र में अथवा लोटे में जल तैयार करने को हमने आपसे कहा था। गंगा जल 2 से 3 बूंद छोड़ लीजिए, बाकी उसमें जल भर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस आम के पत्ते को अथवा आचमनी को आपको लेना है, जल इसमें लेना है बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। ध्यान से देखिएगा कि अंगूठा और जो किनारे वाली उंगली होती है ये वाली, तो अंगूठा और किनारे वाली उंगली दोनों अलग अलग रहें और बीच की 3 उंगलियां पास पास रहें। जल लीजिएगा, माध्यम लगा करके जल ग्रहण कर लीजिएगा। नीचे 3 मंत्र आ रहे होंगे मित्रों। ओम केशवाय नमः, माध्यम लगाया, जल पी लिया। फिर से जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, माध्यम लगा करके जल पी लीजिए। फिर ओम नारायणाय नमः। 3 बार जल पीने के बाद चौथी बार में जल लीजिएगा, दोनों हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है पवित्री धारण करने की अथवा पवित्रीकरण करने की। तो आपको हमने कहा था आपसे कि पवित्री आपको चाहिए होगी, तो जो 2 कुशा से बनती है पवित्री, आप एक बार पूजा पाठ की दुकान पर जा करके पूछ लीजिएगा। तो जो 2 कुशा से बनती है पवित्री, उसको आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, 3 कुशा वाली को बाएं हाथ की अनामिका उंगली में आपको पहन लेना है। ना मिल पाए तो सोना चांदी पीतल तांबा की 1 अंगूठी आप अवश्य पहन लीजिएगा, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद इसी आचमनी से अथवा इस आम्र पल्लव के द्वारा, आम के पत्ते के द्वारा आपको समस्त पूजन सामग्री के ऊपर, अपने ऊपर आपको जल छोड़ लेना होता है। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है तिलक करने की। तो अपने आप चंदन का अथवा रोली का टीका अवश्य लगा लें। फिर अगला आता है आसन शुद्धि। इन्हीं आचमनी अथवा आम्र के पत्ते के द्वारा आपको अपने आसन के ऊपर, जिस आसन के ऊपर आप बैठेंगे उसकी शुद्धि के लिए आपको 2 से 3 बूंद वहाँ पर जल इन्हीं के द्वारा छोड़ लेना होता है। अब मित्रों अगला आता है संकल्प। संकल्प की मैं आपसे बहुत ही सिंपल विधि में आपसे कहने जा रहा हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े अक्षत रख लेने हैं, थोड़े अक्षत आपको रख लेने हैं, थोड़े फूल रख लेने हैं, और इसी आचमनी के द्वारा आपको उसमें जल छोड़ लेना है। 1 से 2 बूंद उसमें जल पहुंच जाए और कुछ दक्षिणा आप उसमें रख लीजिए। और फिर आपको देखिए कहना क्या है। अब मित्रों जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो इस पितृपक्ष में हम नित्य ही अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो आपको जो मैंने सामग्री आपसे कही थी, अक्षत, फूल, दक्षिणा और जल, आपको अपने दाहिने हाथ में रखे रहना है। सबसे पहले आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, फिर आपको अपना नाम लेना है, फिर आपको कहना है कि मैं इस पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति की कामना करते हुए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कामना करते हुए देवर्षि पितृ तर्पण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको माथे में लगा लेना है और फिर अभी मैं आपसे कहूँगा तो उस थाली में आपको अर्पित कर देना है। अब मित्रों थाली कौन सी, तो ध्यान से देखिए। जहाँ पर आप बैठे थे तो एक आसन पे आप बैठे थे, याद होगा आपको। अब देखिए आपके सामने एक पीतल की थाली होनी चाहिए। पीतल की थाली अगर आपके पास नहीं है तो इसका उपाय मैं आपसे कहता हूँ। आपके घर में एक स्टील की परात अथवा तसला अवश्य होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने सामने उसको आपको रख लेना है और फिर एक पीतल अथवा तांबे की कटोरी आप उसमें जो है उस तसले में बीचों बीच में रख लीजिएगा। तो जल तो आप छोड़ेंगे उस कटोरी में, तो जैसे वो भर जाएगी तो जा करके फिर वो उसी में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पीतल की थाली ना हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 लोटे भी आपको चाहिए होंगे और एक पंचपात्र अथवा ये वाला लोटा तो आपके पास में ही है। अब मित्रों इसके बाद एक थाली आप और रख लीजिएगा। उसमें जैसे आपका जो हमने कहा था ना, जैसे काले तिल है, जौ है, अक्षत है, दूध है इत्यादि, ये सब आप इकट्ठा कर लीजिएगा एक जगह। मित्रों ध्यान देना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़े से अक्षत रख लीजिए, थोड़े फूल रख लीजिए, सभी देवी देवताओं का ध्यान करिए और उनके आवाहन हेतु उनसे आपको प्रार्थना करनी है और माथे में लगा लेना है। उन अक्षत फूलों को आपको इसी थाली में वहाँ पर बीच में अर्पित कर देना है। अब इसके बाद अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कुशा आपको कुछ इस प्रकार से मिल ही जाएगी, अथवा अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आपको कुशा बड़े आराम से मिल जाएगी, अथवा पूजा पाठ की दुकान पर आप जाएंगे तो कुशा आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, अथवा इस प्रकार से ना मिले तो कुछ ऐसा भी 10 रुपये का मोटक हमारे यहाँ मिलता है आसपास, तो उस प्रकार से आपके यहाँ भी मिल जाएगा सरलता से। और सबसे पहले हमें देवताओं का तर्पण करना होगा। तो इसके लिए हमारी पुस्तक में कहा गया है कि पूर्व की ओर मुख करके सव्य होकर के कमर में मोटक यानी कि मोड़े हुए कुशों को धारण करके पूर्वाग्र 3 कुशा लेकर के अक्षत के साथ देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग से 1-1 अंजलि जल देवे। अर्थात सबसे पहले देवताओं को जल देने के लिए आपको अपने आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है, ईस्ट की ओर आपको मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद मित्रों करना क्या है, आपको हाथों में पवित्री, ना हो पाए तो अंगूठी धारण कर लीजिएगा नामिका उंगली में। इसके बाद कहा गया है कमर में मोटक यानी कि मोड़े हुए कुशाओं को आपको धारण कर लेना है। तो देखिए थोड़ी सी कुशा
आप उस बंडल में से तोड़ लीजिएगा और इसको आप अपने जो है दाहिनी कमर में कोंच लीजिएगा। फिर कह रहा है पूर्वाग्र 3 कुशा लेकर के, अर्थात 3 कुशाओं को आप फिर से उसमें से तोड़ लीजिएगा। और क्या करना है आपको, अपने दाहिने हाथ में कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है कि जो है तीनों कुशाओं का जो भाग है, अग्र भाग है, वह जो है आपका पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से आगे हो जाए। फिर आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अब फिर कह रहा है कि अंगुलियों के अग्र भाग, मित्रों देखिए जो आपका हाथ होता है, इस हथेली में जो आगे की उंगलियां होती हैं अग्र भाग में देव तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो इस कुशा को आपको कुछ इस प्रकार से रख लेना है। अब मित्रों इसके बाद एक यहाँ पे शब्द आया था सव्य। सव्य का अर्थ होता है कि जनेऊ आपके बाएं कंधे पर होगा। जैसे नॉर्मली जब आप जनेऊ पहनते हैं तो वह आपका बाएं कंधे पर ही होता है, तो इसे ही कहा जाता है सव्य। जब हम कहेंगे अपसव्य, तो अपसव्य का मतलब होता है जनेऊ आप उसे ट्रांसफर कर लेते हैं अपने दाहिने कंधे पर, राइट शोल्डर पे। चलिए अब क्या करेंगे, देवताओं को हम जल देंगे। तो मित्रों हमने आपसे कहा था जो आपका एक लोटा हमने लिया है नंबर 1 वाला, इसमें आप थोड़ा जल ले लीजिएगा। गंगा जल पे 2-3 बूंद छोड़ लीजिएगा, फिर बाकी जल इसमें भर लीजिएगा। उस जल में आप थोड़े फूल छोड़ लीजिए और थोड़े अक्षत छोड़ लीजिए। इतना करने के बाद इस लोटे को आप उठा लीजिए अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में इस लोटे को आप ले लीजिएगा। इस तर्जनी उंगली को लोटे से आप अलग कर दीजिएगा। इस प्रकार से लोटे को आपको अपने बाएं हाथ में लेना है और इसमें जो आपका जल अक्षत फूल है, हमने आपसे कहा था इस प्रकार से आप इस कुशा को अपने हाथ में ले लीजिए और उस जल को आपको जो है इस प्रकार से छोड़ना है। इसमें जो है 39 बार आपको छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको 39 बार आपको देवताओं का, सभी देवी देवताओं का आपको ध्यान करके इसमें जो है 39 बार छोड़ना है। मित्रों इसी 39 बार में सभी देवी देवता आपके हो जाएंगे और जो आपके ऋषि हैं जैसे मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य इत्यादि, तो उन सभी का तर्पण इन्हीं 39 बार में हो जाएगा। मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूं कि लोटा कुछ इस प्रकार से आपको लेना है कि तर्जनी उंगली का उस लोटे में स्पर्श ना हो पाए और फिर उससे जल आपको छोड़ना है। इस प्रकार से कुशा आपके दाहिने हाथ में होगी ही और जल आपको छोड़ते रहना है और जल मित्रों उसी थाली में गिरता रहेगा। तो इस प्रकार से देवताओं का तर्पण आपका हो गया। अब मित्रों इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देवताओं और ऋषियों के तर्पण के बाद अब बारी आती है दिव्य मनुष्यों के तर्पण की। तो आप क्या करेंगे, देखिए पूर्व दिशा आपकी इधर ही है, पूर्व दिशा ये है। अब उत्तर दिशा कहाँ आएगी, तो उत्तर दिशा आपकी इधर होगी। अब क्या करेंगे, अभी तक आप इधर मुंह करके बैठे थे, अब क्या करना है, आपको अपने बाएं मुड़ जाना है ताकि जो है उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इधर घूम जाएंगे। घूमने के बाद इस थाली को उठाना है, इस थाली को उठा करके आपको अपने आगे रख लेना है और जनेऊ अभी तक आपका बाएं कंधे पर था, उस जनेऊ को अब आप फ्री कर लीजिए और जैसे मैंने माला पहनी है तो इस प्रकार से जनेऊ को आपको कंठी कर लेना है, यानी कि जनेऊ आपका जो है गोल गोल आपके गले में होना चाहिए। इस प्रकार से हमने कहा कि कंठी आपको जनेऊ को कर लेना है। अब मित्रों देखिए, देवताओं का जब तर्पण हो जाएगा तो इस लोटे को आप पूरा खाली कर दीजिएगा उसी में 39 बार में। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, इसी में फिर से आपको जल भर लेना है, थोड़े से जौ उसमें आपको छोड़ लेने हैं। जौ छोड़ने के पश्चात थोड़े से आप उसमें फूल भी छोड़ सकते हैं। अब बारी आती है उत्तर की ओर, हमारा मुख हो गया, जनेऊ को हमने कंठी कर लिया है। प्रजापति ऋषि तीर्थ के पास से और कुशा के मध्य भाग से जौ सहित 2-2 अंजलि जल हमें देना होगा। तो मित्रों देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कुशा आपको हमने कहा था, कुशा आपको अभी आप अपने हाथ में इस प्रकार से लेनी थी। अब बारी आती है बीच से। जैसे मान लीजिए कुशा हमारे पास है, जब आप इसको मोड़ेंगे तो इसका जो बीच वाला भाग कहाँ जाएगा, बीच वाला भाग तो यही रहेगा ना। ध्यान से देखिए, बीच वाला भाग ये है। क्या करना है, इस बीच वाले भाग को आपको अपने दाहिने हाथ में कुछ इस प्रकार से लेना है कि जो बीच का भाग है वो थोड़ा इधर बाहर की ओर रहे। ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कुशा मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से थी, आपने थोड़ा सा इसको मोड़ लिया तो बीच वाला भाग कहाँ गया, हमारे देखिए बाएं हाथ में है ना। इस प्रकार से हम इसको पकड़ लेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है जो है दिव्य मनुष्यों का तर्पण करने की। फिर जो लोटा है जिसमें आपने अभी थोड़ा गंगा जल, शुद्ध जल, जौ और फूल छोड़े थे, इसको आपको उठा लेना है। और मित्रों इसके द्वारा ध्यान रहे, जब आप बाएं हाथ से इस लोटे को पकड़ेंगे तो उसमें तर्जनी उंगली का स्पर्श मित्रों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोटा आपको लेना है। अब देखिए उत्तर दिशा की ओर मुख आप करके बैठ गए हैं, जनेऊ आपका कंठी हो गया है। अब क्या करना है, आपको जल छोड़ना है इस प्रकार से कि जल जब आप गिराएंगे तो वह आपका यहाँ से, यानी कि क्या होगा, बीच से होकर के गिरेगा। इसे कहते हैं ऋषि तीर्थ। तो मित्रों उसका वास यहाँ पर होता है। तो जल जब आप छोड़ेंगे तो वह आपका यहाँ से होकर के गिरना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होकर के आपका जल गिरना चाहिए। कितनी बार गिराना है,
तो आपको दिव्य मनुष्यों का ध्यान करके, जैसे सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि, तो क्या करना है आपको उनका जो है 14 बार आपको जो है जल छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 14 बार आपको जल छोड़ना है। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है दिव्य पितरों का तर्पण करने की। तो आप क्या करें, सिंपल, अब आप जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, साउथ दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। इस थाली को उठा करके वापस से आपको अब यहाँ पीछे रख लेना है। इस जगह पर अब आपकी थाली मित्रों आ जाएगी, और जब आप पीछे मुड़ के बैठेंगे दक्षिण दिशा की ओर, तो जनेऊ आपका आ जाएगा अब दाहिने कंधे पर। मैंने आपसे कहा था वैसे जब आप जनेऊ पहनते हैं तो आपका बाएं कंधे पर होता है, लेकिन अब जनेऊ आपका दाहिने कंधे पर आ जाएगा। और ध्यान रखें, अच्छा एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, जो हमने अंगूछे की बात करी थी, जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके तर्पण करेंगे तो अंगूछा भी आपके बाएं कंधे पर होगा, जैसे मैंने अभी इसको पहन रखा है बाएं कंधे पर। फिर जब हम बात करेंगे उत्तर दिशा की ओर बैठ करके, तो अंगूछा आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों कंधों पे बीच में आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की, तो जो अंगूछा आपका है वह आपका इस प्रकार से दाहिने कंधे पर आ जाएगा। अंगूछा भी आ जाएगा दाहिने कंधे पर और जनेऊ भी आपका दाहिने कंधे पर आ जाएगा। अब मित्रों देखिए, दक्षिण दिशा की ओर आप मुँह करके बैठ चुके हैं, थाली आपके आगे रखी है आपके सामने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब ये लोटा आपका जो है 14 बार में खाली हो चुका है, तो फिर से आपको इसमें थोड़ा जल ले लेना है। गंगा जल थोड़ा पहले छोड़ लीजिएगा, शुद्ध जल भर लीजिएगा, और फिर आप चाहें तो इसमें आधा गिलास दूध भी आप इसमें छोड़ सकते हैं। थोड़े काले तिल भी आपको इसमें छोड़ने पड़ेंगे, थोड़े फूल भी आप इसमें छोड़ सकते हैं। अब मित्रों सबसे पहले हम 7 दिव्य पितरों का और 14 यम के रूपों का हम तर्पण करेंगे। तो इसके लिए पुस्तक में कहा गया है कि दक्षिण की ओर मुख करके, बायां घुटना मोड़ करके, अपसव्य होकर, मोटक यानी कि दोहरा कुश लेकर के, पितृ तीर्थ यानी कि तर्जनी के मूल से 3-3 अंजलि तिल मिश्रित जल देवें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, जब आप पलथी मार के बैठते हैं तो दोनों पैर यानी कि दोनों घुटने आपके मुड़े हुए होते हैं, लेकिन दक्षिण की ओर जब आप मुख करेंगे, अभी देखा ना आपने, जब दक्षिण की ओर आप मुख करेंगे तो बायां घुटना आपका मुड़ा हुआ रहेगा, लेफ्ट वाला घुटना आपका मुड़ा हुआ रहेगा, और दाहिने पैर को आपको खड़े कर लेना है, ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। फिर अगला आता है अपसव्य होकर, यानी कि जनेऊ और अंगोछा दोनों आपके दाहिने कंधे पर आ जाएंगे, जिस प्रकार से मैंने अभी इसको पहना हुआ है। फिर अगला बारी आती है दोहरा कुश आपको लेना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कुशा जैसे अभी तक हम मोड़ रहे थे, तो ध्यान से देखिए, जब मैं मोड़ रहा था इसको, तो इसका जो बीच वाला भाग था वो हमारा इधर चला गया था बाएं तरफ, और जो कुशा के किनारे हैं वह मित्रों हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें लेना है कि ये अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके पितरों का वास होता है, इसे कहा गया है पितृ तीर्थ। तो हथेली में आपके इस जगह पर पितरों का वास होता है, तो आप क्या करेंगे, मोड़े हुए दोहरे कुश को आपको लेना है, इस प्रकार से आपको अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में आपको इसको दबा लेना है। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है कि इसके द्वारा आपको 3-3 अंजलि जल देना है। तो देखिए, इस लोटे में मैंने आपसे कहा था गंगा जल, थोड़ा शुद्ध जल छोड़ लीजिए, दूध छोड़ लीजिए आधा गिलास, थोड़े फूल और थोड़े काले तिल उसमें छोड़ लीजिएगा। पहला मैंने आपसे कहा कि दिव्य पितरों को हम जल देंगे, और फिर हम जो है यमराज के 14 रूपों को जल देंगे। तो यानी कि कुल 63 बार, यानी कि जो है लोटे का जल है मित्रों, इसको आपको 63 बार में खाली करना है। बाएं हाथ में ये वाला लोटा ले लेना है और इसके द्वारा आपको जल छोड़ना है। जब आप जल छोड़ेंगे तो आपको प्रयास करना है कि आपका अंगूठा और तर्जनी के बीच से ही जल गिरे। मित्रों इस जगह से आपका जल गिरना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपका जल गिरना चाहिए। इस प्रकार से कुल आप 63 बार आपको जलांजलि दे देनी है। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है आपके पितरों की, यानी जैसे आपके पिता, बाबा, परबाबा, माता, दादी, परदादी, नाना, नानी, वृद्ध पर नाना इत्यादि, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इनका आह्वान करना होगा। तो क्या करेंगे, थोड़े से फूल आप ले लीजिएगा, थोड़े काले तिल आप ले लीजिएगा, अपने पितरों का आपको ध्यान करना है, आह्वान करना है, उनका ध्यान कर लीजिए, ऐसे ही माथे में लगा लीजिए, इस थाली में आप छोड़ दीजिए। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, फिर आपको अपने पिता का नाम लेना है, और जैसे अभी तक आप जल दे रहे थे तो इसी लोटे को आपको उठा लेना है, और मित्रों उसी प्रकार से आपको अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपने पिता का नाम लेकर के आपको उन्हें जलांजलि देनी है 3 बार। एक व्यक्ति को 3-3 बार दी जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 63, तो इसका अर्थ था कि हमें 21 लोगों को जलांजलि देनी थी, लेकिन 3-3 बार देनी थी, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया था 63, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, आपको अपनी 3 पीढ़ी ऊपर तक जल देना है।
जैसे मान लीजिए आपके पिताजी जीवित ना हो तो आपको अपने पिता, फिर बाबा, फिर पर बाबा, इन 3 लोगों को आपको जल देना होगा। अब पिताजी अगर जीवित हैं तो आपको अपने बाबा, पर बाबा और वृद्ध पर बाबा, यानी कि उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर आने की, इस प्रकार से आपको कुल 3 पीढ़ी तक आपको जो है जलांजलि देनी होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी माताजी जीवित हो तो आपको दादी, परदादी और वृद्ध परदादी इस प्रकार से देना है। फिर आपको अपने नाना, परनाना और वृद्ध परनाना को आपको जल देना है। फिर आपको अपनी नानी, परनानी और वृद्ध परनानी को आपको जल देना है। अब मित्रों आगे हमारी पुस्तक में दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, सास, ससुर, बुआ, बहन, मौसा, मौसी इत्यादि कोई भी आपका रिश्तेदार अथवा अनजान व्यक्ति, या फिर जैसे कोई मान लीजिए आपका मित्र है और उसे आप जो है जलांजलि देना चाहते हैं, उसे आप पितृपक्ष में जल देना चाहते हैं, तो मित्रों में जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक व्यक्ति को 3-3 बार जलांजलि देनी है। तो देखिए नियम वही रहेगा। उसी प्रकार से कुशा को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और बाएं हाथ में लोटे को लेकर के उसके द्वारा आपको उसमें जल छोड़ना है, और हर एक व्यक्ति के लिए आपको 3-3 बार, जैसे अगर आप अपने पिता को भी दे रहे थे तब भी आपको 3-3 बार देना था, बाबा को देंगे तब भी 3 बार, पर बाबा को, किसी को भी आप जल दें, पितरों में अगर आप जल देंगे तो आपको 3-3 बार देना है। अब मित्रों इसके बाद पुस्तक में वर्णन है कि इसके बाद सव्य हो जाए। सव्य माने आपको जो है पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेना है, और फिर इसके बाद कहा गया है कि जनेऊ आपका बाएं कंधे पर हो जाएगा। जनेऊ की जो नॉर्मल पोजीशन होती है बाएं कंधे पर, उस पर आपको कर लेना है, और अंगोछा भी अब आपको रख लेना है अपने बाएं कंधे पर। और मित्रों इसके बाद लगभग 21 बार आपको क्या करना है, देखिए मित्रों इसके बाद एक लोटा मैंने आपसे और कहा था, इस दूसरे लोटे में थोड़ा गंगा जल पहले छोड़ लीजिए, इसको पूरा ऊपर तक शुद्ध जल से भर लीजिए। इसके बाद थोड़े आप इसमें अक्षत छोड़ लीजिए, फूल छोड़ लीजिए, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था अब आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, जनेऊ आपका बाएं कंधे पर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, लगभग 21 बार आपको उसी प्रकार से, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देवताओं को आप जल दे रहे थे कि कुशा को आपने अपने दाएं हाथ में आगे की ओर रखा था और जल आपका आगे से गिर रहा था, तो यार ना मित्रों उसी प्रकार से आपको इस दूसरे लोटे को आपको अपने बाएं हाथ में ले लेना है और जल आपको छोड़ना है। लगभग 21 बार, आप ना हो पाए तो 11 बार भी आप जल छोड़ सकते हैं, आगे की ओर जल आपका गिरना चाहिए। तत्पश्चात बारी आती है वस्त्र निष्पीडन की, यानी कि वस्त्र को निचोड़ करके जल देना। ये क्या होता है भाई, तो देखिए श्राद्ध के दिन मित्रों इस काम को आपको नहीं करना है, बाकी दिन आप करेंगे। देखिए क्या करना है, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे लिखा था, एक छोटी कटोरी, तो आपको इसी थाली के पास में इसको रख लेना है। ये जो आपने अंगोछा पहन रखा है, इस अंगोछे को आपको लोटे में डुबोना है। थोड़ा जब ये गीला हो जाए तो इसको बाहर निकाल लीजिए और इस प्रकार से मोड़ करके निचोड़ करके इसको आपको जल जो है इस कटोरी में आपको निचोड़ देना होता है। इसे कहा जाता है वस्त्र निष्पीडन। और मित्रों यह श्राद्ध के दिन यह काम आपको नहीं करना है, अन्य दिनों में आपको इस काम को करना है। अब इसके बाद आपका जो चावल, फूल और जल वाला लोटा था दूसरे नंबर वाला, थोड़ा जल इसमें रह गया होगा मित्रों, इसको आपको अपने दोनों हाथों में उठा लेना है और पूर्व की ओर ही मुख करके भीष्म पितामह को आपको एक बार उन्हें जल दे देना होता है। इस प्रकार से आप ले लीजिएगा, दोनों अंगूठों को लोटे से अलग कर लीजिएगा इस प्रकार से, और फिर आपको जो है एक बार भीष्म पितामह का ध्यान करते हुए आपको जल उन्हें दे देना होता है। मित्रों इसके बाद इस आचमनी से आप थोड़ा जल ले लीजिए, अपने दोनों हाथों को अच्छे से धो लीजिए हल्का सा जल लेकर के, और फिर क्या करना है, इसी लोटे में आपको थोड़े से फूल, अक्षत और छोड़ लेने हैं, और फिर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आपको उन्हें अर्घ्य देना है। इस प्रकार से आपको 1, 2, 3 बार में सूर्य देवता को आपको अर्घ्य जो है अर्पित कर देना होता है। और फिर अंत में देखिए यहाँ पर नीचे लिख करके आ रहा होगा, ओम तत् सद ब्रह्म अर्पणम अस्तु। मित्रों इस वाक्य को आपको कह देना है और समस्त जो आपने कर्म करा है इसको आपको भगवान विष्णु के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना है। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई यह देवर्षि पितृ तर्पण विधि आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, कुछ काम की लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इससे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जो पूजा विधि है वह मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर के आता रहता हूँ। तो आप प्रयास करें, इस चैनल पर आपको समय समय पर आते भी रहना है बीच में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।